Assalamualaikum. This is Rabia Rashid and you're watching RR lectures and today we will be talking about essay without tears. Tears की मैं बात क्यों कर रही हूँ वो इसलिए कि सारा कुछ इंसान पढ़ लेता है, एक एस्पायरेंट हर चीज़ तैयार कर सकता है, आंसर्स देने आ जाते हैं उसको, MCQs प्रिपेयर कर लेता है, पाक अफेयर्स करंट अफेयर्स हर चीज़ उसकी फिंगर टिप्स पे होती है, लेकिन ऐसे लिखते हुए लिटरली आंखों में आंसू आ जाते हैं और यूँ लगता है कि जहन में कुछ रहा ही नहीं है। जो भी पढ़ी थी चीज़ें, जो पढ़ते हुए लग रहा था कि इससे अच्छा तो मैं लिख सकता हूँ या इससे अच्छा तो जो है ना मैं बात को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो जब आप लिखने लगते हो तो वो बिल्कुल वैनिश हो जाते हैं आइडियाज़ आपके जहन से। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है ना कि इसमें हमें देखना चाहिए कि FPSC का पेपर चेकर उसकी जो रिपोर्ट है वो क्या कहता है कि क्या होना चाहिए ऐसे के इंग्रेडिएंट्स में ना। आपकी बहुत सारी बातें मैं देख रही थी, कमेंट्स आए हुए थे कि मैम आर्टिकुलेशन की बात कर दें, हम कैसे उसमें फैक्ट्स और फिगर्स कैसे कोट करें। तो सिंपल वे में हम करेंगे, पहले हम एग्जामिनर की रिपोर्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, पहली बात जो एग्जामिनर कहता है ना, इसमें कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, आप ये बाकी खुद पढ़ लें। जो हाईलाइट की हैं उस पर बात कर लेते हैं। एक उसने बात की है कि जो है ना रेडीमेड मटेरियल से ऐसे भरा पड़ा था, ठीक है। उसमें जो है ना ये चीज़ें जैसे रेडीमेड मटेरियल के आपको कहीं से मिल के, कोई नोट्स मिल के किसी के बने बनाए और आपने बस वो चीज़ें छाप दी हैं। फिर बात है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब टेंस एंड कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। अब ये थोड़ी सी मुश्किल सी टर्म है ग्रामर की, इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं और ये सारी चीज़ें, वर्ब और टेंस वो क्यों नहीं। ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए, ठीक है। वन डॉग इज़ सिटिंग ऑन द ग्रास। अगर अब आपकी ग्रामर सही नहीं है तो कोई बच्चा गलती से लिख दे वन डॉग आर सिटिंग ऑन द ग्रास, इसकी जगह आर कर दें, या टू डॉग्स इज़ सिटिंग ऑन द ग्रास कर दें, तो गलत हो जाएगा ना। इसी तरह जो है द वुमेन हु वेंट टू द मीटिंग वर बोर्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वुमेन, ठीक है, और वर था वर्ब। आपने सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एडजस्ट ही नहीं किया, आपने लिख दिया द वुमेन हु वेंट इन द मीटिंग वॉज बोर्ड। अब वुमेन आपने देखा ही नहीं कि ये तो प्लूरल फॉर्म में है और आपने लगा दिया वर्ब कौन सा, उसको वॉज कर दिया। तो आपका यहाँ पे ग्रामेटिकल जो है ना सेंटेंस ग्रामेटिकली वो रॉन्ग था। तो एग्जामिनर को यहाँ से लगा कि ये जो है ना इसकी इंग्लिश ख़राब है, तो वहीं पे आपके एसे ने जो है वो आपके मार्क्स जो थे कटवा दिए। फिर जी गुड लैंग्वेज, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, इस बात को आपने याद रखना है। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स क्यों मैटर करता है इतना, भाई रटी रटाई चीज़ें तो हर कोई लिख सकता है ना, तो आपके जहन का, आपकी सलाहियत का अंदाज़ा तो तभी होगा ना कि जो आपकी थॉट्स ओरिजिनल होगी। मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत ही आपने आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ले आनी है प्रॉब्लम्स की और आपने कोई ऐसी बात करनी है जो कभी किसी ने ना की हो। आपने उसको अपनी लैंग्वेज में करना है, ठीक है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि बहुत टफ वोकेबलरी होनी चाहिए, बड़ी फ्लावरी वर्ड्स होने चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए जो हमने आर्टिकल्स में पढ़ी है ना, तो वो हो वही छाप दो, तो फिर ही हमारा ऐसे बहुत अच्छा होगा। उसमें ओरिजिनलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। आप बेशक अच्छी अच्छी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लें, निकाल के 2-3 डिफरेंट आर्टिकल से, लेकिन उसमें फिर आपकी ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स नहीं नज़र आएगी। फिर ये इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज कि आपने उस पर कम से कम 6-7 अच्छे आर्टिकल्स पढ़े हों, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोर इश्यूज़ पता हों, आपको पता हो कि उस टॉपिक को मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो आपने किसी अच्छी बुक से उन चीज़ों को पढ़ा हो कहीं ना कहीं, यानी आपके पास किसी अच्छे ऑथर के व्यूज़ होने चाहिए, उससे आपका जो है ना डेप्थ ऑफ नॉलेज नज़र आती है। और फिर ये क्रिटिकल थिंकिंग, अब वो ये बात क्रिटिकल थिंकिंग की हर कोई बात करता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग क्या है ये कोई नहीं बताता। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये कि जब हमने इंग्लिश एसे को करना है, इवन CSS में तो क्रिटिकल थिंकिंग मैटर ही बहुत करती है ना, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग को आसान अल्फाज में मैं बताऊँ तो ऐसी थिंकिंग है जो आपने आपकी वो शो इस तरह होती है कि आपने किसी मसले को आपने रैंडमली नहीं डिस्क्राइब कर दिया। रैंडमली यानी एक मसला है कि इसको गली मोहल्ले के लोग किस तरह टैकल करते हैं, एनर्जी क्राइसिस है तो जी ये सारा हुकूमतों की बैड पॉलिसीज़ हैं, ये आप कह दो। तो आप क्या मतलब ये क्या डिपिक्ट कर रहे हो कि आपका अपना कोई नहीं और आप बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हो, द गवर्नमेंट शुड डू दिस, द गवर्नमेंट शुड डू दिस। एक तो शुड बहुत लगाया होता है और दूसरा हर दूसरी बात में गवर्नमेंट शुड डू दिस। अब यहाँ पे आपका जो है ना डेप्थ ऑफ नॉलेज है ना क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर कोई पॉलिसी बुरी है तो आप बताओ कौन सी पॉलिसी बुरी है, ठीक है। फैक्ट्स और फिगर्स बताओ उसके कि किस तरह वो पॉलिसी बुरी है, क्या उसके नुकसान हो रहे हैं, कैसे वो ठीक होगी, ये चीज़ आएगी, क्यों कब कैसे, ये सारी बातें जो है ना जिनको आप जांच सको, ठीक है। ये है क्रिटिकल थिंकिंग। जो हवाई बातें नहीं करनी आपने, या वो बातें नहीं करनी जिनका प्रैक्टिकलिटी